Assalamualaikum students. होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। वेल, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ आइलैंड्स। इससे पहले हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़े, हमने वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पढ़े, किस स्टेट में कोस्ट का क्या नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन कोस्ट हमने, मालाबार कहाँ पे है, कोरोमंडल कहाँ पे है, ये कोस्ट्स मैंने आपको मैप पे खुद लोकेट करवाई, मैंने आपको दिखाया। होप सो आप सभी बच्चों ने वो खुद मैप अपने नोटबुक पे बनाया होगा और खुद उनको लोकेट किया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया, किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको वो पॉइंट जो है रिपीट करूँगी। आफ्टर ऑल मैं जो है मैंने सारे हॉरिजन्स को टच किया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वही वही पॉइंट्स जो है आपको अपने नोट्स में बताए, आपको वही पॉइंट्स पढ़ाया। क्योंकि अब JKSS भी जो है ये अब वो लेवल तो नहीं, जो पहले ये इजी से मॉडरेट जाता था, अब ये मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल तक जाता है। हायर लेवल में हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो यूजुअली हम जो है स्किप करते हैं। बच्चे जो है वो सोचते हैं ये तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यहाँ से है वो। जहाँ से मुझे लगा कि JKSS भी क्वेश्चन अब पूछ सकता है, जो शिफ्ट JKSS भी नहीं किया है, तो मैं वहीं से आपको पढ़ाती हूँ वो पॉइंट्स। जनरली जो पॉइंट्स सभी बच्चों को पता है वो मैं उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ एज़ कम्पेयर टू वो पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटिवली पिछले कुछ सालों से रिपीट हुए हैं। और जो ये शिफ्ट हमें दिखा वो हमने पटवारी जो एग्ज़ाम हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर, उससे हमें पता चला कि अब JKSS भी इजी टू मॉडरेट नहीं जाता है, ये मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल भी जाता है। अब वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ आइलैंड्स, हम आइलैंड्स पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का। ये आपका लास्ट कंपोनेंट है। कल आपको मैं ये सभी जो मैंने आज तक पढ़ाया इसको समराइज करूँगी मैपिंग से सब कुछ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी डे आफ्टर टुमारो। ओके, अब जो ये आइलैंड्स है, आइलैंड एक ऐसी पीस ऑफ लैंड होती है जो सराउंड होती है वाटर से फोर साइड्स। समझ लें यहाँ पे कुछ पीस ऑफ लैंड है यहाँ पे, और इसको चारों तरफ से जब पानी होगा, घेरा होगा, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। ओके, सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड्स। आर्किपेलागो, देखो आर्किपेलागो किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वो जगह जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स एक ही जगह पे पाए जाते हैं उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम इंडोनेशिया की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे जैसे सुमात्रा आइलैंड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो एक ही जगह पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसका नाम क्या देते हैं? आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो टर्म ही यूज़ हुई है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए। और ये जो है ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। ये मैंने आपको पहले भी पिछले 3-4 दिनों से ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है। अब इंडिया में दो ही आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दैट इज द सेकंड इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो है इंडिया में है। अंडमान एंड निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल की साइड है, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल की साइड है। अरेबियन सी जो है ये लक्षद्वीप की साइड है। आप यह मैप पे फोकस करें और मैप पे देखें, मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला जो सेक्शन है, ये मैंने सदर्न सेक्शन बनाया, मैंने नॉर्दर्न सेक्शन इंडिया का नहीं बनाया है, क्योंकि आपको इस वक्त आइलैंड्स जो है ये सदर्न सेक्शन में ही है, इसीलिए मैंने सदर्न सेक्शन ही बनाया है। अब यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार मैंने लिखा भी है, एक तो मैंने यहाँ पे मैप पे भी दिखाया है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिखा भी, खुद पॉइंट आउट किया है नोट्स में। अंडमान एंड निकोबार जो है, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल की साइड है, वॉल्केनिक इन नेचर। देखो अब जो ये अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है ये किस वजह से बना है? ये वॉल्केनिक नेचर, वॉल्केनिक मतलब होता है, मैंने पहले ही दिन आपको कोलिजन पढ़ाए, इंडियन और यूरेशियन प्लेट कैसे बनती है, किस तरह से मोल्टन मटेरियल क्रस्ट पे आता है, कैसे वो क्रस्ट पे कूल डाउन हो जाता है, और जो वहाँ पे मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो वॉल्केनिक नेचर का होता है। तो हम उस कोलिजन से, जो कोलिजन से बनता है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, जब ये कोलिजन से बनता है इसीलिए हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक नेचर का है, क्योंकि कोलिजन से हमें वॉल्केनोज बनते हैं और ये भी वॉल्केनिक नेचर का है। क्वेश्चन आ सकता है अंडमान एंड निकोबार जो है ये वॉल्केनिक नेचर का है या कोरल ओरिजिन का है? नहीं, ये वॉल्केनिक नेचर का है। अब कोरल ओरिजिन क्या होता है दैट इज नेक्स्ट। लक्षद्वीप जो है, जो हमारे वेस्ट कोस्ट पे है, लक्षद्वीप सेकंड आइलैंड है, अरेबियन सी से बाउंड है। यहाँ पे कोरल ओरिजिन, कोरल का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे मैरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जो है
जिनकी जो आउटसाइड शेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और इनका जो कलर होता है ये इतना ब्यूटीफुल कलर होता है कि जिसकी वजह से वो जो आइलैंड है वो आइलैंड जो है वो टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है कॉरल्स की वजह से। आप प्लीज़ गूगल पे जाएं, वहाँ पे कॉरल्स लिखें और कॉरल्स की इमेज जो है आप देखिए, आपको ऐसे आइडिया मिलेगा कि कॉरल्स कैसे होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। टूरिस्ट्स जो है इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और लक्षद्वीप में भी जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये फेमस है किसकी, ये कॉरल ओरिजिन का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉरल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है अंडमान एंड निकोबार जो है ये कॉरल ओरिजिन का है या वॉल्केनिक, नहीं ये वॉल्केनिक का है। लक्षद्वीप जो है ये कॉरल ओरिजिन का है। ओके, इसके बाद हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, पहला आइलैंड जो मैंने बोला ऊपर दिखाया यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की साइड। यूटी ऑफ इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये एक यूनियन टेरिटरी भी इंडिया की है। हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक अंडमान एंड निकोबार है और दूसरी जो है वो लक्षद्वीप है। यूटी ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग 572 आइलैंड्स ऑफ विच ओनली 38 आर इनहैबिटेड। इसमें 572 आइलैंड्स मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते थे, और उसमें से 38 जो है वहीं पे वही इनहेबिटेड है, वहीं पे रहते हैं। बाकी जो है ऐसे ही है, 572 आइलैंड्स में से 32 जो है ये इनहेबिटेड है। द आइलैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 मेन क्लस्टर्स। अब जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इनको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। एक है नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड्स, पहले तो अंडमान ऊपर नॉर्थ की तरफ से है, और है साउदर्न निकोबार आइलैंड्स, और निकोबार जो है ये साउथ की तरफ से। देखो अंडमान जो है, अंडमान मीन्स नॉर्थ की तरफ, निकोबार जो है साउथ की तरफ। 2 क्लस्टर्स बनते हैं इसको, अंडमान आइलैंड्स और साउदर्न निकोबार आइलैंड्स बनते हैं। कैपिटल जो है इसकी पोर्ट ब्लेयर है। अब इसको श्री विजयपुरम भी कैपिटल इसको नाम दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसका नाम जो है श्री विजयपुरम दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पे ऑप्शंस अगर श्री विजयपुरम होगा तो उसी पे मार्क करें, अगर पोर्ट ब्लेयर होगा तो उसी पे मार्क करें। ओके, अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है आइलैंड्स में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, वो मैंने सारा आपको मैप के जरिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अब यहाँ पे फोकस करें मैप पे। पहली बात मैंने बोला कि जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज अंडमान, ये मैंने इसको यहाँ से लॉन्ग ब्रैकेट से दिखाया है। दिस पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये अंडमान है। जो साउदर्न पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज निकोबार। ओके, अब जो ये अंडमान का पहला पॉइंट जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज नॉर्थ अंडमान, पहले आता है अंडमान का, निकोबार का नहीं। अंडमान का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम नॉर्थ अंडमान कहते हैं। उससे नीचे अगर थोड़ा जाएंगे तो मिडिल अंडमान, उससे नीचे थोड़ा जाएंगे तो साउथ अंडमान, उससे नीचे थोड़ा जाएंगे तो लिटिल अंडमान। 4 जो सेक्शंस है अंडमान के ही, निकोबार के नहीं, अंडमान के 4 सेक्शंस, एक नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 सेक्शंस अंडमान के हैं। ठीक है, अगर हम निकोबार की बात करेंगे, निकोबार में हमें पहला आता है नॉर्दर्न मोस्ट कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। इसमें 4 सेक्शंस है, इसमें 3 कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ओके, उसके बाद हमारे पास इंदिरा पॉइंट आता है। ओके, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का। अब जो ये मैंने अंडमान के 4 सेक्शंस पढ़ा है। अब जो ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, देखो इसकी लोकेशन, क्वेश्चन आता है पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान में लोकेट करता है या निकोबार में, ये अंडमान में। ये देखो इस वाले पोर्शन में ये पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान जो है ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस किस के बीच में है, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में पोर्ट ब्लेयर लाई करता है। देखो ये लिटिल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है, उसके बीच में पोर्ट ब्लेयर लाई करता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है इनके बीच में एक पास है, एक चैनल है, उसको हम डनकन पास कहते हैं। डनकन पास जो है ये किसके बीच में है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, और उन्हीं दोनों के बीच में पोर्ट ब्लेयर भी है। क्वेश्चन आ सकता है पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है या निकोबार में, दैट इज इन द अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है वो लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में है, या लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में पोर्ट ब्लेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बिल्कुल भी ना आप भूलें। जो टॉप मोस्ट पॉइंट, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान का, हाईएस्ट पीक जो है अंडमान का दैट इज द सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दोनों का भी, और अंडमान का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज द
सैडल पीक। ठीक है, होप सो आपको ये अंडमान वाला पोर्शन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। देन इट इज़ द नेक्स्ट जो हमारे पास मैंने पढ़ा है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये तीनों जो है ये पार्ट्स हैं निकोबार के, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है निकोबार के। सबसे लार्जेस्ट इसमें जो है वो ग्रेट निकोबार है। ग्रेट है तो ग्रेट का मतलब ये होता है बड़ा, ग्रेट लार्जेस्ट निकोबार है। उसके बाद हमारे पास जो कार निकोबार है इसको हम नॉर्दर्न आइलैंड कहते हैं निकोबार। निकोबार का जो नॉर्दर्न सेक्शन में आइलैंड है उसको हम कार निकोबार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी चैनल है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है, इन दोनों को अलग करती है। देखो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे, बीच में मैंने ये देखिए मैंने आपको इसमें इन सर्कल किया है इसको 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है। अंडमान निकोबार से सेपरेट हुआ है 10 डिग्री चैनल से। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार है लास्ट वाला जो ये रीजन है इसका निकोबार का, ग्रेट निकोबार, इसके नीचे जो पॉइंट है दैट इज इंडोनेशिया। उसके नीचे जो कंट्री है दैट इज इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया से सेपरेट हुआ है एक चैनल से, उसको हम ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल से। ये जो ग्रेट निकोबार है ये इंडोनेशिया से सेपरेट हुआ, समझे। यहाँ पे आइलैंड का साउदर्न मोस्ट जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो है दैट इज द ग्रेट निकोबार। इसके नीचे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और ये आपस में सेपरेट हुए हैं बाय द ग्रेट चैनल से। ओके, होप सो आपको समझ में आ रही होगी। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। ग्रेट चैनल जो है वो ग्रेट अंडमान को इंडोनेशिया से सेपरेट करता है। इसमें दो पार्ट से, एक अंडमान है और निकोबार है। वहाँ पे क्रोनोलॉजी आएगी, बोलिए जी। पहले साउथ अंडमान आता है, वहाँ पे दिया होगा साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान। आपको इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखना है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में आपको याद रखना है। आप प्लीज़ ये मैप बनाएं। ये आइलैंड्स, ये सारा जो है ये अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है। ये मैंने जैसे यहाँ पे बनाया इसी तरह से आप अपने नोट्स पे खुद बनाएं, खुद लिखें। ये जगह जो है ये पॉइंट आउट करें, फिर आपको याद रहेगा। ऐसे जो मैं वर्बली कहती हूँ, मैं वर्बली के साथ साथ मैं वर्बली तो आपको कहती हूँ, ऑरली कहती हूँ, उसके बाद मैंने पॉइंट्स में भी अपने जो भी मैं कहती हूँ वो मैंने यहाँ पे नोट्स पे भी पॉइंट आउट किए हैं, सो दैट आप भी खुद अपने नोट्स बनाएं और आपको बहुत ही देर तक जो है वो फिर माइंड में रहे। नेक्स्ट इज नॉरकंडम एंड बैरन आइलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। दे आर वॉल्केनिक इन नेचर। दो आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर मैंने दिखाया, पोर्ट ब्लेयर किसके बीच में? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। उसके नॉर्थ में जो है नॉरकंडम और बैरन आइलैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉरकंडम और बैरन आइलैंड ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही पाए जाते हैं। और ये वॉल्केनिक नेचर, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार खुद वॉल्केनिक नेचर का है, तो जो उसमें आइलैंड्स पाए जाएंगे वो भी वॉल्केनिक ही होंगे। देन इट इज़ द सैडल पीक। मैंने दिखाया आपको मैप पे, हाइस्ट पीक इन नॉर्थ अंडमान। अंडमान का हाइस्ट पीक जो है सैडल पीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसको ग्रेट अंडमानीज, ऑन्जस ट्राइब, जरावाज ट्राइब, सेंटिनलीज, शॉम्पेन और निकोबारीज। वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है शॉम्पेन जो है ये किस यूनियन टेरिटरी की ट्राइब है या किसकी ट्राइब है? शॉम्पेन इज द ट्राइब ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। सेंटिनलीज, जरावाज, निकोबारीज, ऑन्जस एंड ग्रेट अंडमानीज जो है ये सारी जो है ये ट्राइब्स हैं किसकी? अंडमान एंड निकोबार की। ऑल ट्राइब्स का मतलब पीवीटीजी कैटेगरी एक्सेप्ट निकोबारीज ट्राइब। अब जो मैंने ये 6 ट्राइब्स बताई अंडमान एंड निकोबार की, ये सभी ट्राइब्स जो है ये पीवीटीजी में आती हैं एक्सेप्ट निकोबार। अब पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ये ऐसी सब कैटेगराइजेशन होती है शेड्यूल ट्राइब्स की। देखो, एक तो कैटेगरी होती है जो मिलती है, जो इससे जो वल्नरेबल होता है, जब वो जो उस कैटेगरी के डिजर्व होता है तो उससे मिलती है। उसके बाद फिर कैटेगरी में फिर से कैटेगराइजेशन की जाती है। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें फिर से एक कैटेगरी फिर से निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो इतने प्रिमिटिव होते हैं, उनके पास अभी भी प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है। वही पहले जैसा हांटिंग, एंशिएंट टाइम्स का हांटिंग, गैदरिंग वो अभी भी करते होते हैं। कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं होती है। उनके पास एक्सट्रीमली लो लिटरेसी होती है, पढ़ाई लिखाई वहाँ पे नहीं होती है, एजुकेशन बहुत ही कम होती है। फिर हमने कैटेगरी में से एक कैटेगरी फिर से निकाली, सब कैटेगराइजेशन किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
कम पाई के थे और उनको लिटरेसी भी नहीं थे, उनके उनके पास जो है कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी उनके पास नहीं थी। तो उनको फिर हमने पीवीटीजीज में रखा। कुछ ग्रुप्स पीवीटीजीज होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स में से हमने एक और सब कैटेगराइज किया और कुछ सेक्शन हमने बाहर निकाला और उसका ये नाम दिया। ये इंडिया में 75 है और 75 में से ये जो 5 ट्राइब्स हैं, ग्रेट अंडमानीज, ओंजेस, जारावा, सेंटलिस, शोम्पन जो है, ये पांचों की 5 ट्राइब्स जो है वो पीवीटीजीज में आती है, निकोबारीज के एक्सेप्ट। निकोबारीज जो है ये पीवीटीजी में नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स का क्वेश्चन एनी हाउ ये आता ही आता है एग्जाम में। ये केस लेवल में आता है, केस में, यूपीएससी लेवल में। बट अब जो है अब केस यूपीएससी वगैरह अब किसी कोई भी एग्जाम हो अनप्रिडिक्टेबल है, जेकेएसएस भी अब वैसे ही क्वेश्चंस ये देता है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स मैंने पहले ही दिखाया मैप पे, अरेबियन सी की साइड है, कोरल ओरिजिन का है, पहले ही बताया। इसमें 3 डिविजन्स आते हैं। जिस तरह से अंडमान और निकोबार के अंडमान नॉर्थ में होता है, निकोबार साउथ में होता है, इसी तरह से लक्षद्वीप में भी आता है। अमनदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये 3 डिविजन है किसके, लक्षद्वीप के। अमनदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अर्लियर वे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, इससे पहले लक्षद्वीप में भी थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स थे, बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आइलैंड्स डिग्रेड। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, जब टेम्परेचर क्लाइमेटिक चेंज आने लगी तो क्लाइमेटिक चेंज से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है राइज अप होने लगा। जब टेम्परेचर राइज अप होने लगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे। ग्लेशियर्स जब मेल्ट हुए तो बहुत ज़्यादा पानी जो है सी लेवल राइज हो गई। सी लेवल राइज की वजह से ये आइलैंड्स जो है ये ख़त्म हो गए, गायब हो गए, डिग्रेड हो गए। ओके, अब हमारे पास 36 आइलैंड्स ही है लक्षद्वीप में। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने आइलैंड्स इस वक्त लक्षद्वीप में है, दैट इज द 36 आइलैंड्स। ओके, देन इट इज़ द अंद्रथ एंड मिनिकॉय आइलैंड, ग्रेट आइलैंड से जो अच्छे जो बड़े आइलैंड्स, ग्रेट आइलैंड्स जो हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स में, वो है अंद्रथ एंड मिनिकॉय। जिस तरह से हमने अंडमान एंड निकोबार में पढ़ा नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड है, इसी तरह से अंद्रथ एंड मिनिकॉय जो है ये किसके आइलैंड्स हैं, ये लक्षद्वीप के हैं। कॉरल्स बिकम ए ग्राउंड फॉर फिश टू ले एग्स, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला लक्षद्वीप जो है इसका ओरिजिन ही कॉरल ओरिजिन है। तो कॉरल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि फिश जो है उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, वो एग्स वगैरह ले करने के लिए। कॉरल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉरल ओरिजिन का लक्षद्वीप आइलैंड्स है। अब जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने मैप पे बताए हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे मैं अगर लिखती भी वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने मैप पे यहाँ पे बनाया है आपको। देखो ये है हमारे पास, ये लक्षद्वीप का आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है यहाँ से देखें आप, ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप में कितने हैं, 3 डिवीजन से। देखो पहले हमारे पास साउदर्न मोस्ट मिनिकॉय, ये मैंने मिनिकॉय लिखा है कि नहीं। मिनिकॉय के नीचे जो है, लक्षद्वीप के नीचे जो कंट्री है, जैसे अंडमान एंड निकोबार के नीचे जो कंट्री थी वो इंडोनेशिया थी। अब जो ये लक्षद्वीप के नीचे कंट्री है दैट इज़ द मालदीव्स। मालदीव्स जो है लक्षद्वीप के नीचे वाले साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, साउदर्न मोस्ट जो साउथ में कंट्री है लक्षद्वीप के, दैट इज़ द मालदीव्स। और जो नॉर्थ में पहला जो आइलैंड डिवीजन आता है लक्षद्वीप का, दैट इज़ मिनिकॉय आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड्स जो है ये मालदीव से सेपरेट होते हैं बाय 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय मालदीव से सेपरेट होता है। ओके, होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिकॉय आइलैंड जो है, ये डिवीजन जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड से सेपरेट होता है 9 डिग्री चैनल से। 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय मालदीव से सेपरेट होता है। 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय लक्षद्वीप से सेपरेट होता है। और फिर हमारे पास 11 डिग्री चैनल आती है जो लक्षद्वीप को 2 डिविजन्स में डिवाइड करती है, एक है अमिनी और कैनानूर। क्वेश्चन आ सकता है 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, मालदीव्स को मिनिकॉय से। और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही 2 डिविजन्स में डिवाइड करती है, दैट इज द अमिनी और कैनानूर। और इसकी जो कैपिटल है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है दैट इज द कवाराती, कैपिटल कवाराती। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपने एटलस भी लाया होगा, उसके साथ साथ ये मैप्स आप खुद भी अपने नोट्स पे बना रहे होंगे। तो ये आज आपका फिजिकल डिवीजन जो है ऑफ इंडिया के लास्ट टॉपिक था। कल मैं ये सारे को जो मैंने आज तक पढ़ाया इसको समराइज़ करूँगी और इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।